अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू समर गार्डनिंग। मैं हूं तकदीस। आज की वीडियो हम के बारे में मैं आपको बताऊंगी प्लांट डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप ये सूरजमुखी का फूल देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, का प्लांट है ये। इसके अंदर देखें काफ़ी इस प्लांट में काफ़ी ज़्यादा लीव्स होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसके प्लांट के ऊपर से लीव्स गिरे हुए हैं। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे देखें इसकी स्टिक सारी खाली है। इसका कलर भी देखें बड़ा फेंट फीका सा पड़ा हुआ है और इसके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी थोड़े ड्रूपी से हुए हैं, नीचे की तरफ मुझाए हुए हैं। और ये वाला पत्ता आप देखें, ये इसको सनबर्न हुआ है, इसको डिजीज़ नहीं है, सनबर्न है। अगर ये इस तरह की अलामत आपको अपने प्लांट्स में नज़र आती हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पानी तो सही जा रहा है, लेकिन अगर इसके पत्ते इस तरह गिर रहे हैं, पानी भी है पूरा, इसके अंदर फूड भी आपने दिया हुआ है, पत्ते इसके गिर रहे हैं स्टिक, और ये कलर भी चेंज हो रहा है, तो अलामत इसकी वजह ये है कि इसकी जो स्पेस है इस प्लांट की, ये इसके लिए नाकाफ़ी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसका बड़ा गमला लें और उसके अंदर और ज़्यादा मिट्टी डाल के इसको हम सही करके सही खुली स्पेस दें, जिसकी वजह से ये प्लांट अच्छे करके ग्रोथ करता रहे। देखें ऊपर के पत्ते इसके बहुत फ्रेश हैं, जो नीचे के पत्ते हैं देखें मुरझा के गिरे जा रहे हैं इसके। ये मसला है। अब मैं इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करूँगी इस प्लांट को, क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा गमला नहीं है। इस तरह की अलामत जो हैं बहुत ज़्यादातर जो पाई जाती हैं वो कंटेनर्स के जो प्लांट, ये जो अलामत हैं ज़्यादातर कंटेनर्स वाले प्लांट्स में पाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सूरजमुखी का ही फ्लावर हो, कोई भी प्लांट्स हो सकता है वो कंटेनर से रिलेटेड। जो कंटेनर वाले प्लांट्स होते हैं उनमें अक्सर ये चीज़ होती है कि हमें पता नहीं चल रहा होता, हम पानी भी दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं, उसको सारे एवरीथिंग उसकी हम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये मर्ज़ जो है ना, आपको लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है। तो उसका वजह यही है कि आप इसको किसी खुली और बड़ी जगह पे शिफ्ट करें। सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज यही है। फ्लावर्स, अगर आपने कोई वेजिटेबल लगाए हैं तो उस पर फ्लावर्स गिरने लग जाएंगे, ड्रूपी होने लग जाएंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी कंटेनर में पाई जाती है, कंटेनर वाले प्लांट्स में। यानी अब आपको मैं ये दिखाती हूँ। अगर आप इस प्लांट को गौर से देखें तो इसके पत्ते देखें कितने सूखे हुए हैं, और इसकी अगर आप स्टेम्स देखें तो वो भी देखें कितनी पतली सूखी सी, और इसके पत्ते भी देखें कितने मुरझाए हुए सुकड़े में। तो गौर से देखें तो अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ मसला ये हुआ है कि इसके अंदर जो पानी है वो कम है। हालांकि ये मैंने इसको नई दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था, लेकिन ये नहीं कि इसके देखें पत्ते ही नहीं गिर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आपको इसमें अलामत ये नज़र आएगी कि देखें इसके पत्ते बिल्कुल नहीं गिरे हुए, तो इसकी वजह यह है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पत्ते जो हैं सुकड़ गए। अब हम आते हैं गुलाब के प्लांट की तरफ, और इसके बारे में बताऊंगी कि इसके ऊपर जो आप ब्लैक डार्क स्पॉट देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया है। ये जो डार्क स्याह आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं पूरे इस गुलाब के प्लांट के ऊपर, ये एक वबाई अमराज है। इस सिम्टम को कहेंगे है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसे फंगिसाइड भी हम कहते हैं। स्याह स्याह धब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसकी रोकथाम के लिए हम यही कहेंगे कि इसके जितने भी जो पत्ते हैं जो हम कलेक्ट करके कहीं दूर फेंक दें, ट्रैश में डाल दें। इवन के जो नीचे भी गिर रहे हैं इसके प्लांट के पत्ते, वो भी आप कलेक्ट करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, ताकि किसी और नई वाली जो रूट निकल रहे हैं प्लांट, ये देखें अभी बिल्कुल नया स्टेम निकले हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो इसका ये रोकथाम के लिए यही है कि आप इसके जितने भी इन्फेक्शन वाले पत्ते हैं वो आप निकाल के कचरे में फेंक दें, उनसे दूर करें। और ये देखें अब ये भी रोज़ का है, ये देखें बिल्कुल फ्रेश रोज़ के प्लांट हैं, वो बिल्कुल सही फ्रेश हैं। और ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर आप देखें तो इसके अंदर ब्लैक स्पॉट नहीं है, इसके अंदर
वाइट मक्खी का अटैक है, ये देखें बिल्कुल फ्रेश है। अब ये जो वाइट, इसके अंदर भी कोई वाइट फ्लाई जो है ना वो इसको काफ़ी अटैक कर गई है इसके ऊपर। तो अगर आप इनके लीव्स देखें ना गौर से, तो जो डिजीज़ वाले हैं पत्ते वो आपको टिल्टेड नज़र आएंगे, मुड़े हुए, खाए हुए नज़र आएंगे। वाइट वाइट जो आपको धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो ये कोई फंगस नहीं है, ये वाइट फ्लाइज का निशानी है। ये भी देखें, ये वाले जो प्लांट है बिल्कुल नई ग्रोथ जो है बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह कि हमने पुरानी ग्रोथ से इसको बहुत बचाने की कोशिश की है। तो इसके ऊपर हम लोग जो थे, मैं रोज़ाना कह लें कि नीम ऑयल का बहुत स्प्रे किया है। तो इसके ऊपर ये देखें, ये नीम ऑयल का बहुत स्प्रे हुआ हुआ है, लेकिन ये फिर भी देखें इसके पत्ते जो हैं अभी भी उस डिज़ीज़ का, उसका फ्लाई का जो है ना शिकार है। ये देखें पत्ते कितने करवी हुए हैं, और ये देखें ये फ्रेश लीव है, और इसकी आप कंडीशन देखें, और इसके नीचे वाला जो लीव है ये देखें कैसे मुरझाए हुए और टिल्टेड हुए हैं। तो इनको ये कीड़ों ने अटैक किया है इसके ऊपर। तो ये अभी फिर काफ़ी बेहतर हैं। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते, पेस्टिसाइड हम लोग डालते रहें। इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दें।